वैसे लगातार हम आपके बीच में आते जाते रहते हैं, कभी आप लोग कभी हम लोग। अनम्यूट मत करिए प्लीज। और हमारा संपर्क, आदान प्रदान, वार्ता ये चलती रहती है। परंतु इस बीच में आप लोगों ने कुछ नया अनुभव किया, और वो अनुभव क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री जयराम ठाकुर जी ने आप लोगों के साथ सीधा संवाद किया, अनेक मामलों में किया। वो चाहे लाभार्थी सम्मेलन के संबंध में किया, मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से दी गई संस्थाओं के साथ सीधा संवाद किया। और आप इस समय इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले अग्रणी व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आए हैं। और हम नाहन ब्लॉक की पंचायतों को, पंचायत प्रतिनिधियों को, पंचायतों के अधिकारियों को और अपने ग्रामवासियों को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि एक साथ हम पूरे ब्लॉक के अंदर वार्ता करने की स्थिति में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर जे एक पंचायत में 50 लोग जुड़े हों और 30 पंचायतें जुड़ी हों तो 1500 लोग यहाँ पर संवाद में, संपर्क में हैं। और 1500 लोगों के साथ अगर संवाद करना हो तो बहुत बड़ी रैली हो जाती है और चंबा ग्राउंड भर जाता है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी का युग, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की देन, उन्होंने कहा था कि आईटी, डिजिटल इंडिया, और ये डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी देन है। अगर हम इस डिजिटल इंडिया को और थोड़ा सा आगे विचार करें, चिंतन करें, तो जितनी योजनाएं हैं और उसमें दिया जाने वाला लाभ वो सीधा सीधा ट्रांसफर हो रहा है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बहुत बड़ी बात। माननीय प्रधानमंत्री तात्कालिक राजीव गांधी जी ने कहा था, और वो पंचायती राज के हिमायती थे। उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया अगर जे सरकार की तरफ से चलाते हैं तो जो लाभार्थी है उस तक 15 पैसे पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था, और मोदी जी ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है, 1 रुपया चलता है तो 15 मिनट में 1 रुपया पहुंचता है। ये भारत बदल रहा। ये भारत के गांव-गांव के अंदर जो डीबीटी हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, मेरे देश के किसानों को और किसान सम्मान निधि दी जानी चाहिए। उसको ज्यादा हम सहायता नहीं कर सकते, तो उसको 2-2 हजार रुपया 3 बार हम एक साल में देंगे। और ऐसे किसानों को हम देंगे, वो थोड़ा बीज ले सकता है, खाद ले सकता है, कुछ और उसकी मदद हो सकती है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 8 लाख परिवारों को किसान सम्मान निधि की 3-3, 4-4 किस्तें वो पहुंच चुकी। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है, बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर यही पैसा उस किसान तक पहुंचाना होता, अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाता, बैंक के माध्यम से जाता, प्रधान जी के माध्यम से जाता, सेक्रेटरी पंचायत के माध्यम से जाता, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से जाता, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से जाता, आप कल्पना कर लीजिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कितने दिनों में पैसा कितना कितना कहां कहां पहुंचता। इसकी कल्पना सहज में की जा सकती।
साथियों, आज भी हम उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़े। पिछले लगभग 4 महीने ये और मार्च की 25 तारीख से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हम लोग कोरोना के कालखंड के अंदर गुजर रहे। कोरोना है, कोविड है, संवाद हमारा रहना चाहिए, बातचीत हमारी रहनी चाहिए, राशन पहुंचते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी रहनी चाहिए, परंतु डिस्टेंसिंग भी रहनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, बचाव भी होना चाहिए। ये सारी बातचीत इस डिजिटल इंडिया ने उसके लिए हमको एक अवसर प्रदान, एक मौका प्रदान। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ये डिजिटल इंडिया और कोरोना ये दोनों ना आए होते तो मैं भी इस प्रकार की वार्तालाप करने के लिए अभ्यस्त ना होता। हमने प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी में 8000 से ज्यादा इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम किए, तो हमको भी इसका अभ्यास हो गया। वरना जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 18 साल के जवान बच्चे हैं वो डिजिटल इन इक्विपमेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं, और हमारे जैसे 60 के ऊपर के लोग, उनको भी एक अवसर मिला कि हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब लोगों से संवाद करें। साथियों, कई बार बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, पर प्राप्त होने के साथ ऐसा लगता है कि ये चीजें तो आती रहती हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, परंतु नहीं। पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ नया हुआ है। मैंने आपके सामने किसान सम्मान निधि की बात की। अब अगर जे हम किसान सम्मान निधि से आगे हटें तो मेरी बहनें जो लकड़ी के ऊपर खाना बनाती थी, गोहे के ऊपर खाना बनाती थी, उनके आंखों की रोशनी को प्रभाव होता था, पूरा घर धुएं से काला होता था, जंगल से लकड़ी लेकर के आनी पड़ती थी, और उसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना मोदी जी ने शुरू की। और उज्ज्वला योजना की जो सूचना मेरे पास आई है, मुझे ये जान करके बहुत ही आनंद हुआ कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे इलाके में 2171 महिलाओं को, बहनों को गैस का चूल्हा ये दिया। 2171। अब यहाँ पर रुके नहीं, जो शेष बचे हुए थे जिनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं था, और उसके लिए नई योजना शुरू की, और उस योजना का नाम गृहिणी सुविधा योजना। और उसके अंदर भी कितना सहयोग मिला, वो 5334 बहनें। अब 5334 और 2171 यानी 7000 से अधिक बहनों को अकेले नाहन ब्लॉक के अंदर गैस का चूल्हा मिला। बहुत बड़ी बात। अब कई बार हमें लगता है ऐसा तो होता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग भी गैस का कनेक्शन लेने के लिए अप्रोच लगाया करते थे। अब घर में आकर, गांव में आकर के हम लोगों ने, हमारे प्रधानों ने बाई हैंड और सब बहनों को गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन, सिलेंडर दिया। ये बहुत बड़ी बात। हम इसका चिंतन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। एक और बात, बीमारी हर घर में आ, सब लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, अच्छा पानी भी पीते हैं, उसके बाद भी बीमारी आती है। बीमारी आती है तो इलाज के लिए जाना पड़ता है। और ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास हर प्रकार का साधन संपन्नता है,
उसके बावजूद जब बीमारी आती है तो घर खाली हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने और एक नई योजना शुरू की, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। मुझे अच्छे से याद है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था और 2009 के अंदर हमने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा शुरू किया और वो स्वास्थ्य बीमा 3.5 लाख लोगों का हमने किया था और जिसके अंदर 30,000 रुपए का इलाज 1 साल में निःशुल्क किया जाता है। परंतु जो हमारा ये आयुष्मान भारत, इसमें 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। जिनके आयुष्मान के कार्ड बन गए, ऐसे ऐसे हजारों लोगों को इलाज, सरकारी अस्पताल में गए, एम्पैनल्ड अस्पताल में गए और उस एम्पैनल्ड अस्पताल के अंदर जाकर के मात्र कार्ड दिखाया, दाखिल हुए, इलाज हुआ, वापिस आ गए और उस अस्पताल ने अपने आप दवाइयों का, ऑपरेशन का सारा क्लेम कंपनी से किया। कैशलेस स्कीम। नहीं तो क्या होता है, आप पहले जमा कराओ, बाद में रिवर्स कराओ। कुछ नहीं जमा कराया, अस्पताल ने अपने आप इलाज किया और हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने इसमें टॉपअप डाला और टॉपअप डाला हिम केयर का। हमारी केंद्र की सरकार की स्कीम, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योजना शुरू हुई आयुष्मान भारत और जयराम ठाकुर जी ने शुरू किया हिम केयर हिमाचल। अब हिम केयर में भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब इतने लोग उससे लाभान्वित हुए और कोई भी जा सकता है, जाकर के उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होती रही और बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को इन दोनों योजनाओं का मिला। स्वास्थ्य के मामले में 2 महत्वाकांक्षी योजना और तीसरी एक और योजना, बहुत सारे रोगी हैं लंबे समय तक जिनको बीमारी के साथ जीना, जो घर में रहते हैं, चल नहीं सकते हैं, अनेक प्रकार की जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों के लिए सहारा योजना शुरू की। अब वो सहारा योजना के अंदर हिमाचल सरकार ने और कुछ राशि निश्चित की जो उस बीमार व्यक्ति को हर महीने प्राप्त हो। मैं फिर दोबारा वहीं पर आ रहा हूं। कई बार लगता है सरकार की सहायताएं मिलती रहती हैं। हाँ भाई, मिलती रहती हैं, परंतु ये कभी नहीं हुआ। ये केवल मोदी राज में हुआ, ये केवल जयराम के राज में, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ, पहले नहीं हुआ। पहले हुआ होता तो पहले भी हमको इंश्योरेंस का, सहारा का, हिम केयर का और प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान योजना का लाभ मिलता। साथियों, मैं कई बार और विचार करता हूं और वो विचार बड़ा ऐसा लगता है। हम गांव में जाते हैं, जहां पर भी हम कैंप लगाते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, अधिकारी होते हैं साथ में। क्या बोलते हैं लोग? हमारी पेंशन नहीं है, हमने पेंशन अप्लाई किया था, पेंशन नहीं। अब वो पेंशन नहीं आई, हम उनके कागज देखते हैं तो उनकी आमदनी 35,000 से ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पेंशन नहीं आई। इसके लिए हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सबसे पहला फैसला किया 70 साल से ज्यादा की आयु के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम पेंशन देंगे। किसी भी प्रकार से उनको आमदनी का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आमदनी 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, 25,000 है, जो भी है उसको पेंशन देंगे। और एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे ब्लॉक के अंदर जो पेंशन के लाभार्थी हैं, इसमें बाकी पेंशन भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है, 70 के साल के ऊपर वाली पेंशन भी है।
अकेले नाहन ब्लॉक में 7,762 लाभार्थी हैं, जिनके खाते में हर महीने वो 1500 जाता है, 1100 जाता है, 800 जाता है, ऐसे लाभार्थी। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। अगर 70 साल की पेंशन पहले होती तो हम शायद उसका लाभ पहले भी उठा सकते थे। इसी तरह से एक और कोरोना के पीरियड के अंदर नई चीज आप लोगों के सामने आई, और वो क्या आई है? हमारा जो मजदूर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर, कुछ तो ऐसे हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, परंतु जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, ऐसे मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि उनके खाते में 2000 रुपया एक बार गया, 2000 रुपया एक बार गया, और कुछ सामान भी उनको दिया गया। इस प्रकार से जो नाहन ब्लॉक के अंदर 5000 से ज्यादा मजदूरों को ये राहत मिली। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कि जो भी ठेकेदार के पास लगी हुई लेबर है, उसको लेबर ऑफिसर के पास रजिस्टर्ड कराएं। अनरजिस्टर्ड लेबर बहुत ज्यादा है, इसलिए जब सरकार लाभ देने लगती है तो जो रजिस्टर्ड लेबर है उनको लाभ मिलता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको लाभ नहीं मिलता। इसलिए ये आप लोगों के करने का काम है, हम उसको लाभ दिलाएं। साथियों, कई बार हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, या आप लोग भी आते हैं, तो किसी ने हिमकेयर का कार्ड नहीं बनाया, किसी ने आयुष्मान का कार्ड नहीं बनाया, किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई, किसी ने और इलाज कराते समय अपना कार्ड नहीं दिखाया, किसी ने पीजीआई में इलाज कराया। ऐसे अनेक 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 गरीब लोग अपने कागजों को लेकर के आए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी कि पिछले 2.5 साल के अंदर नाहन विधानसभा क्षेत्र कहिए, नाहन ब्लॉक कहिए, में मुख्यमंत्री राहत कोष के नाते सर्वाधिक धनराशि पिछले 50 साल के अंदर दी गई है। इतना ही नहीं, जो स्पीकर के नाते 25 लाख रुपए साल मिलता था, वो भी 50 लाख रुपया हमारे ब्लॉक में इसी प्रकार के गरीबों के लिए उसको जारी किया गया है। अब कोई पूछेगा पहले भी होता रहता था? हाँ, पहले भी, और मुख्यमंत्री राहत कोष था। विधानसभा के अंदर एक सवाल पूछा था मैंने, और उस सवाल का इतना मोटा उत्तर आया था, और जब वो उत्तर निकाल करके देखा तो रोहडू विधानसभा, रामपुर विधानसभा, शिमला के अनेक विधानसभा, वहां पर कितना करोड़ों करोड़ों रुपया राशियां जाती थी, और नाहन विधानसभा क्षेत्र को एक साल में 1.5 लाख रुपया मिला, पूरे टर्म के अंदर 4 लाख रुपया मिला। साथियों, ये अंतर, हमको ये कंपैरेटिव स्टडी, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसकी तरफ हम अगर ये तवज्जो देंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि कितना अंतर है। साथियों, हमारी जनधन के खाते खुले और गरीब लोगों ने 12-12 रुपए डाल करके खाता खोला, और हजारों लोगों के खाते तो हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 12-12 रुपए दिए। उस समय बहुत सारे लोग इस बात का मजाक किया करते थे कि जनधन के खाते खुल गए हैं, इन जनधन के खातों से क्या होने वाला है। और आज माननीय मोदी जी ने जनधन के खातों में बहनों के खाते में पैसे डालने। नाहन ब्लॉक के अंदर 4500 से ज्यादा बहनों के खाते में
माने मोदी जी ने पैसे काटे। बताइए, ना भूतो ना भविष्य थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले ऐसा हुआ होता तो शायद अलग प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ होती। अब ये जनधन के खाते खुले और जनधन के खातों के माध्यम से जिनके जनधन के खाते थे और कहीं दुर्घटना हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर। और साथियों, मैं एक और बात दुर्घटना से जोड़ करके बताना चाहता कि किसी को सांप ने काट लिया, किसी की और किसी असामयिक कारण से दुर्घटना से मृत्यु हो गई, तो उसमें राहत का जो राशि का मैनुअल है उसको भी पिछले 2-2.5 साल के अंदर बढ़ा करके 4 लाख रुपया किया गया। अनेक परिवारों को इस दिशा के अंदर लाभ प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, अनेक प्रकार से जो सरकार ने लाभ दिए हैं उनकी चर्चा शायद आप और मेरे से अधिक जानते हैं, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों ने पंचायतों की बैठकें की। पंचायतों की बैठकें करने के बाद गरीब लोगों के और मकानों की फोटो बना करके उसको अपलोड किया। सैकड़ों लोगों को मकान मिल चुके और शेष लोगों को 2022 तक मकान मिलेगा, ऐसा केंद्र सरकार की कमिटमेंट है। और लगभग 1.5 लाख रुपया मकान के लिए प्राप्त हो रहा है। ये पहले नहीं होता था। 72,000 रुपया, 80,000 रुपया, 90,000 रुपया मिलता था, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम के ऊपर हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं। साथियों, कोरोना के कालखंड के जहां सामाजिक संस्थाओं ने बहुत बड़ा काम किया, धार्मिक संस्थाओं ने बहुत बड़ा काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राशन वितरण का काम किया, भोजन वितरण का काम किया, मास्क वितरण का काम किया। वहीं पर केंद्र की मोदी सरकार ने 5 किलो चावल और 1 किलो चना ये राशन कार्डों के ऊपर देना शुरू। मेजॉरिटी परिवार ऐसे हैं जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ और 80 करोड़ लोगों को देश भर में ये राशन मिला है और मिल रहा है। नवंबर 2020 तक ये योजना जारी। बहुत बड़ी, ये छोटा विषय नहीं। मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता। साथियों, मेरा नाहन विधानसभा क्षेत्र बदल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारे नदी नाले खड्ड पुलों से महरूम हमारे लोग नदियों को क्रॉस कर, माताएं बहनें युवक नदियों में बह जा, अनेक मृत्यु के और आगोश में चले, अनेक लोग लापता हो। मुझे अच्छे से याद है, धौला कुआं के पास और एक खड्ड के अंदर एक साइकिल चलाने वाला उस बहाव में बह गया, मिला नहीं। 7 साल हो गए उस घटना को। पिछले महीने उस व्यक्ति की पुलिस रिपोर्ट कराई है, अब जाकर के उसको राहत मिलने की तैयारी हो। किस भयानक स्थिति के अंदर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज अनेकों जगह के ऊपर पुलों का निर्माण वो तेज गति से चला। अंधेरी में शानदार पुल बन गया, पालियो पंचायत। त्रिलोकपुर में बुडड़ियों में पुल बन गया, त्रिलोकपुर पंचायत। कोलों वाला भुड में मजाड़ा का पुल बन गया, 2 महीने के अंदर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कोलों वाला भुड पंचायत और पालियो पंचायत को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी पुल है। मारकंडा नदी के ऊपर देवनी और सलानी के बीच में, यानी देवनी पंचायत और विक्रमबाग पंचायत के बीच में हिमाचल का सबसे खूबसूरत पुल बना है। मुझे लगता है वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए।
एक सेल्फी, एक फोटो खिंचवानी चाहिए। वहीं पर खैरी का नाले का पुल कौंथरों के साथ बनाए, बहुत शानदार। पथराला के खाले के पुल का काम शुरू हो गया, उसका शिलान्यास कर दिया। धौला कुआं के साथ 3 खड्ड पड़ते हैं, तीनों खड्ड के ऊपर एक साथ पुल लगा करके वो जनता को समर्पित कर दिए। लगातार पुलों के निर्माण का काम चला है बनकला पंचायत के अंदर, और बनकला को जोड़ने वाला 6 करोड़ रुपए की लागत का पुल वो देखने वाला है, काबिले तारीफ। डिमकी के ऊपर बनकला हमारा बनकला पंचायत का पुल वो लगभग तैयार है। अक्टूबर महीने के अंदर उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित करने की तैयारी। साथियों, लगातार काम चला है और हम लगभग 28 पुलों के ऊपर काम कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण के अंदर गति आई। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सड़कें नहीं थी, छोटी बड़ी सड़कें बना करके लोगों को और अप्रोच तक पहुंचाया है। मैं लंबी व्याख्या नहीं कर सकता, पर एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। निहोग से और बोरली घाट, वहां सड़क पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंचनी चाहिए। वर्षों से इस बात की तमन्ना थी, परंतु नहीं पहुंची, वो सड़क जुड़ी नहीं। आज उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी ली, बोरली घाट नहीं, हम बोरली तक उसको जोड़ दिया गया। अभी 3 पुलों का और शिलान्यास किया। बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब कोई काम संपन्न। पेयजल योजनाओं के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करने में लगे। हमने अभी इरिगेशन पब्लिक हेल्थ यानी जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। हमारा पहाड़ी क्षेत्र पानी से महरूम, और बनेठी और चाकली की स्कीम लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हम अक्टूबर महीने के अंदर उसको जनता को समर्पित करें। देवका पुरला की स्कीम, जिसके अंदर धाटी की अनेक पंचायतें हैं, गिरी से पानी उठाने का काम जोरों से चला। हमारी कोलावाला बुड है, पालियों है, बर्मा पापड़ी है, त्रिलोकपुर है, सलानी कटोला है, सैनवाला है, इन बनकला है, नाहन पंचायत है, सतीवाला है, मातर है। इन पंचायतों में पेयजल की गंभीर समस्या और अलग अलग जगह का अलग अलग समाधान निकाल करके नाहन पंचायत का कोटड़ी है, उसको नाहन से जोड़ दिया। नाहन पंचायत की धार क्यारी की स्कीम है, उसको नाहन से गिरी से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बनकला है, उसके अलग अलग हिस्से किए। मालोवाल के लिए अलग से पैसे का प्रावधान कर दिया। बनकला पंचायत के अंदर अलग अलग प्रकार से उसकी योजना बना करके उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और इन सभी पंचायतों में विक्रम बाग है, देवनी है। पेयजल योजना को बेहतरीन करने के लिए माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने हमें अभी 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।